नमस्कार दोस्तों, एन के स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो सवाल है सिंगर हरवेंद्र जी का कि यामा एम जी 10X मिक्सर के लिए DD3 डिले और लैपटॉप लेना ज़रूरी है क्या। अब देखिए, इस बात पर बहुत लोग को पता है ये चीज़ें इसमें, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे। ये सवाल इन्होंने क्यों किया है। सबसे पहली बात है कि इनको डाउट है कि 10XU में जो इनबिल्ट इफेक्ट्स है क्या वो सिंगर्स के लिए सफिशिएंट है या नहीं, इसीलिए वो DD3 की बात किए हैं। दूसरी चीज़ है लैपटॉप की बात इसीलिए इन्होंने कहा क्योंकि उनको शायद पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे लैपटॉप लेने से, क्योंकि यहाँ पे आपका USB से आउट होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो उनके दिमाग में एक चीज़ आ सकता है कि लैपटॉप के लेने से तब जाके इसकी पूरी तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। दो सवाल है, ये दोनों सवालों पर एक बार बात करेंगे। पहला, DD3 इनके दिमाग में क्यों आया है। क्योंकि दोस्तों हम लोग देखिए, DD3 एक गिटार पेडल है, लेकिन हम लोग आज के डेट पे या हो पहले से बहुत दिनों से, ये करीबन जब से ये DD3 आया है उसके बाद से 2-4 साल के बाद जब ये इंडिया में इंडिया में आ गया, उसके बाद से लोगों ने इसको गिटार के जगह पे वोकल पे यूज करना चालू कर दिया। तो उनको भाई अच्छे लगने लगा, क्वालिटी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उस टाइम पे बस इको आता था। ये जो डिले इफेक्ट्स की जो क्वालिटी लोगों तक नहीं आया था। जितने भी मिक्सर्स आ रहा था, जितना भी इको आ रहे थे उस टाइम पे बस इको ही आ रहे थे। यहाँ पे डिलेज की जमाना, डिले इतनी अच्छी से नहीं आती थी। लेकिन कुछ ऑपरेटर, साउंड ऑपरेटर जब इसको यूज किए हैं वोकल में, एक्सपेरिमेंटल की बेसिस पे, से हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, तो उनको लगा कि भाई ये तो इको से मिक्सर की जो इनबिल्ट ऑडियो मिक्सर या नॉर्मल जो इको मार्केट में मिल रहा था उस टाइम पे, उससे तो बेटर अच्छा आ रहा है और खिलके आवाज़ भी आ रहा है और सिंगर को गाने में भी मज़ा आ रहा है। तब इसको कुछ लोग पहले वोकल के लिए यूज़ करना चालू कर दिए। अब वोकल के लिए जब मतलब सिंगर की आवाज़ के लिए चालू कर दिए, तो जब कुछ लोग देखे कि भाई क्या लगा है, क्योंकि हमारे जो साउंड वाले के पास अभी यूट्यूब आ गया, लेकिन उससे पहले जब यूट्यूब नहीं था तो हम लोग क्या करते थे, छुपाई खेलते थे। अब बात है इनकी सवाल की आ जाते हैं एम जी 10 मिक्सर के लिए DD3 डिले। देखिए, पहली चीज़ है कि DD3 डिले की ज़रूरत इतना है नहीं यहाँ पे। हाँ, आप लगा सकते हो, ऑक्जुलरी है। जैसे ऑक्जुलरी इसीलिए बोलता हूं कि अगर आप चाहे तो लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे इनबिल्ट इफेक्ट्स वोकल के लिए है, कारोक के लिए है, रिवर्ब है। तो कोई भी गाना, नया पुराना कोई भी गाना, आप इसके माध्यम से इनकी इनबिल्ट जो इफेक्ट है इससे गा सकते हैं। तो इसलिए DD3 की डायरेक्ट तो मैं नहीं बोलूँगा जरूरत है नहीं, नहीं लेने से भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप DD3 की शौकीन है तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इससे आपका काम अच्छे से हो सकता है सिर्फ इस मिक्सर को लेके। तो इसीलिए यामा MG 10X मिक्सर के साथ DD3 की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसके अंदर अच्छे अच्छे इनबिल्ट DSP इफेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि यामा की ही होते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छे ही क्वालिटी के होते हैं, जो कि आपकी वोकल्स के लिए, नए पुराने गाने के लिए, रिवर्ब भी है, इको भी है, कोरस भी है, बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे है जो कि आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी चीज पूछे उन्होंने लैपटॉप के बारे में। दोस्तों, लैपटॉप के बारे में जब इन्होंने पूछा है तो मैं ये बता दूं, लैपटॉप इस क्षेत्र में ओनली इसीलिए ज़रूरत है कि अगर आप इसकी जो ऑडियो है वो डिजिटली, अगर मैं आपको बता दूं, डिजिटली अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्टेरियो में, तो यहाँ पे मल्टी ट्रैक होगा नहीं। जो भी होगा पूरी सारे चीज मिक्स होके जाएगा स्टेरियो ट्रैक में। तो एक स्टेरियो ट्रैक में अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, अपने डॉ सॉफ्टवेयर में भी हो या कंप्यूटर में, लेकिन इसमें याद रखिए मल्टी ट्रैक इसमें होगा नहीं। मल्टी ट्रैक का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले चैनल पे तबला लगाया है तो आपके डॉ में पहले चैनल पे तबला नहीं रनिंग, सारा चीज मिक्स होके जाएगा, अलग अलग से रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। बाद में आप एक एक इंस्ट्रूमेंट को कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। जो भी आपको सेटिंग करना है लाइव में जैसे आप करते हैं, पूरी सारा चीज मिक्स होके जाएगा आपकी सॉफ्टवेयर में, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीजें हैं।
आप बस उसमें क्या कर सकते हैं, जो ओवरऑल के ऊपर जो ओवरऑल EQ आप कर सकते हैं, ओवरऑल जो चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप इंडिविजुअली अब किसी किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं, अगर आपको स्टेरियो रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं, या तो सिंगल ट्रैक में अगर आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि ट्रैक आपका पहले से लैपटॉप में डला हुआ है, उसके बाद आप एक माइक्रोफोन लगा के उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप उसमें स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं लैपटॉप के माध्यम से, डेस्कटॉप के माध्यम से डायरेक्ट आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अच्छी डिजिटल ऑडियो के लिए, तो उसके लिए आप ले सकते हैं लैपटॉप। नहीं तो आपकी लाइव प्रोग्राम के लिए लैपटॉप की लेना यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लैपटॉप के माध्यम से इसमें कुछ चीज़ें डलने वाला है नहीं। इसके लिए सारे के सारे चीज़ों के लिए नॉब इसने दे रखा है, इसीलिए लैपटॉप की ज़रूरत है नहीं। हाँ, लैपटॉप की ज़रूरत कभी कभी कोई डिजिटल जो आपका डिजिटल जो मिक्सर होते हैं उसमें ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे नॉब्स नहीं होते हैं, और कुछ नौ चीज़ें जो होती है वो आप लैपटॉप में इजीली उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। टैबलेट की भी वाईफाई की व्यवस्था रहता है, तो उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, उस क्षेत्र में आपको लैपटॉप की ज़रूरत होता है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि यामा MG 10X मिक्सर के लिए DD3 डिले और लैपटॉप लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि MG 10X मिक्सर में इनबिल्ट बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। इसमें आपको पुराने गाने, नए गाने, सब गाने आप गा सकते हैं। इसमें रिवर्ब, इको, कारों के इफेक्ट्स और आपकी कोरस, ये सारे इफेक्ट्स, इनबिल्ट इफेक्ट्स इसमें है 10X मिक्सर में। तो आपको जरूरत अलग से DD3 लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा, और लैपटॉप की ज़रूरत कहाँ पे होता है, ओनली फॉर रिकॉर्डिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और बाकी कुछ के लिए नहीं चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप लाइव गाना गा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आपको नहीं चाहिए। दोस्तों और एक चीज़ बता दूं आपको, जैसे कि नंबर मेरा नीचे स्क्रॉल हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग कंसल्टेशन अगर आपको कुछ चाहिए, ब्रांड प्रमोशंस कुछ चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि आप अगर लाइव DJ इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें क्वेरी आपकी है, तो आप मुझे बेझिझक फ़ोन कर, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सारे चीज़ जो स्टूडियो सेटअप, ये सारे चीज़ के लिए हमारा जो कंसल्टेशन था उसका कोई फीस नहीं पड़ता है, वो फ्री ही होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत। और वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय जगन्नाथ।